Hello everyone, my name is Sumit Rai. I am research scholar in IIT Bombay. Welcome you all on my YouTube channel that is All SKR. Today I am going to share my PhD written test and interview experience in IIT Bombay in Hindi. मैं मुंबई फर्स्ट टाइम आया था। आईआईटी बॉम्बे का कैंपस पूरा ग्रीन कैंपस है, इतना ब्यूटीफुल कैंपस, इसमें हिल्स भी हैं, लेक भी हैं, मतलब मींस इट्स ऑसम कैंपस हेयर इन आईआईटी बॉम्बे। तो मैं हॉस्टल 16 में रुका हुआ था। अगले दिन रिटन टेस्ट था। मैं अगले दिन रेडी होके रिटन टेस्ट वेन्यू के लिए जा रहा था। रास्ते में कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात करते हुए मैं भी वेन्यू पे पहुंच गया। वेन्यू पे पहुंचने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर देयर और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन हो गया ऊपर से। और देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट टी शर्ट जो पहन के आए थे उस पर IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली ये सब लिखे हुए आ रहे थे। तो मैं देखा कि ये तो सब IIT के स्टूडेंट आए हुए हैं PhD इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट के लिए, और मैं NIT का पढ़ा लिखा, तो कैसे इनसे कम्पीट कर पाऊंगा। बहुत मुश्किल है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। फिर रिटन टेस्ट वेन्यू पे पहुंचने के बाद 2-3 लेक्चर हॉल पूरा कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। जैसे तैसे सीट मिला मुझे, मैं बैठ के ये मैं सोचा कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा टैलेंट है, इतना दूर आ गया हूँ तो रिटन टेस्ट अच्छे से दे के जाऊंगा। तो खैर मैंने रिटन टेस्ट दिया। तो यहाँ पे मैकेनिकल में रिटन टेस्ट होता है, नॉन टेक्निकल रिटन टेस्ट होता है। उसमें ज़्यादातर इंग्लिश, पैराग्राफ और ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, लिटिल बिट एप्टीट्यूड बेसिकली। तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो वो रिटन टेस्ट दिया। फिर मैंने यहाँ पे एनर्जी साइंस में भी फिल किया था फॉर्म। तो एनर्जी साइंस में रिटन टेस्ट दिया। वहाँ पे रिटन टेस्ट का ये था कि स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने थे और फिर कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव करने थे जो चॉइस के थे अपने ब्रांच से रिलेटेड। तो मैंने फाइट करके जैसे तैसे, वो क्वेश्चंस नए थे बट डुएबल थे, तो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए अच्छे से। पता नहीं था कि सही होगा कि नहीं होगा, इतने ज्यादा लोग आए हैं रिटन टेस्ट के लिए, तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो खैर रिटन टेस्ट दिया। सो रिटन टेस्ट देने के बाद मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट में या फिर इंटरव्यू के लिए मैं जा पाऊंगा कि नहीं। तो मेरा ये प्लान था कि यार मुंबई फर्स्ट टाइम आए हैं तो मुंबई एटलीस्ट घूम लेते हैं, पता नहीं दोबारा कब टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने प्लान किया। तो जो मेरे साथ में थे वो बोले कि नहीं यार ऐसा है कि वेट कर लेते हैं, रिजल्ट का देख लेते हैं। तो मैंने बोला मेरा कहाँ ही होने वाला, मैं NIT से कर रहा हुआ स्टूडेंट और इधर सारे IIT से करके आए हैं, तो उनसे मैं कहाँ कम्पीट कर पाऊंगा। उनका पेपर अच्छा गया होगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हार्डली 6, 8, 10 सीटें होती है मैक्सिमम किसी भी PhD इंटरव्यू के बाद सिलेक्टेड होते हैं। जो 8 सीटों के लिए 1000 पीपल आए हुए हैं और उनमें से सपोज कुछ इंटरव्यू के लिए होंगे, इंटरव्यू में से भी छटेगी कुछ। तो खैर मतलब एक ने बोला, एक दोस्त ने, कि ऐसा है कि तुम एटलीस्ट रिजल्ट देख लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है रिजल्ट देख लेते, खैर होना तो है नहीं। तो फिर मैंने वेट किए, 7 बजे शाम को रिजल्ट आने वाला था। तो हमने फिर क्या किया, वेट किया। तो लिस्ट लगी डिपार्टमेंट में, तो हम गए देखने। तो मैं नीचे से देख रहा था कि मेरा नाम है कि नहीं, मेरा नाम है कि नहीं। तो मैं 90 अराउंड के स्टूडेंट का नाम आया था लिस्ट में इंटरव्यू के लिए, जो कल होने वाला था, नेक्स्ट डे होने वाला था। तो मैं नीचे से नाम देख देख के ऊपर देख रहा था, तो मेरे को कहीं नाम मिला ही नहीं। मैं उदास होके फिर बाहर आया। मैं बोले मेरा तो नाम है ही नहीं। तो एक मेरा फ्रेंड था, बोले कि यार तुम्हारा सुमित कुमार राय नाम है ना। मैंने बोला हाँ क्या हुआ। तो देखो तुम्हारा ऊपर से 7th नंबर पे नाम है। तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। तो मैं उसको दोबारा रीचेक किया, रोल नंबर चेक किया, हाँ मतलब मेरा नाम था। तो उस बंदे का नहीं था नाम उसमें। तो खैर मैं नेक्स्ट डे इंटरव्यू होने वाला था, तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और फिर मैं यही प्लान कर रहा था कि मैं क्या बोलूँगा इंटरव्यू में, कैसे इंटरव्यू होगा, कितना टफ होगा, इजी होगा कि नहीं होगा, कैसे आंसर करना चाहिए। बट उससे पहले प्रीवियस सेशन में मेरा कुछ एक्सपीरियंस था IIT में इंटरव्यू देने का।
लास्ट ईयर। तो उसमें ये था कि जितने भी ये आईआईटी हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जम्मू, आईआईटी रोपर, सो इन सब में मेरा इंटरव्यू का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस था। मुझे याद था कि आईआईटी जम्मू में मुझे बोला था कि तुम मतलब रिसर्च में क्या करना चाहते हो। उस टाइम पे मैं एक्चुअली प्रिपेयर करके नहीं गया था, तो आईआईटी जम्मू में तो खैर उतना अच्छा इंटरव्यू भी नहीं गया था, तो सिलेक्शन नहीं हुआ। आईआईटी रोपर में एक्चुअली मेरा एमटेक मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन से है, तो मैंने थर्मल में अप्लाई किया था और डिजाइन में भी अप्लाई किया। तो मैं पहले डिजाइन में इंटरव्यू देने गया, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा था। उन्होंने बोला यू आर गुड कंसेप्चुअल नॉलेज, बट उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारा प्रोजेक्ट तो थर्मल में है, सो यू शुड अप्लाई इन थर्मल। तो मैंने थर्मल में भी उधर रोपर में अप्लाई किया था। तो उधर क्या था कि उन्होंने बोला तुमने तो एमटेक डिजाइन में किया है, तुम्हारा प्रोजेक्ट थर्मल में है, तो तुम रियली पीएचडी करना चाहते हो। एक्चुअली मेरे पे हंसे कि तुम पीएचडी क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा तो क्लियर ही नहीं है, तुम्हारा ब्रांच कुछ और है, तुम्हारा दूसरे ब्रांच में करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। तो उस टाइम पे इस क्वेश्चन को डिफेंड करने के लिए मेरे पास आंसर नहीं था। तो फिर मैंने खैर वहाँ का ये एक्सपीरियंस था। फिर आईआईटी दिल्ली का भी दिया मैंने, आईआईटी कानपुर गया, आईआईटी गुवाहाटी, खैर इन सब का एक्सपीरियंस था मेरे को। तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया। नेक्स्ट डे आईआईटी बॉम्बे में इंटरव्यू था, मेरा मैं सुबह रेडी होके गया। इंटरव्यू में एक चीज ध्यान रखना, मेन चीज है सारे क्वेश्चन को तो प्रिपेयर करना ही है, बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, बट आपको ना इंटरव्यू खुद चलाना पड़ेगा। लाइक कि जैसे आप कोई आंसर कर रहे हैं, उसमें एक ऐसा पॉइंट बोल दो जो आपको आता हो, और वो पॉइंट वो पकड़ेंगे, फिर उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो ये चीज मेरे को एक्सपीरियंस था थोड़ा, और मैं अच्छा खासा स्टूडेंट था कॉलेजेस में, तो मुझे प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, इजी था। तो एक्सपीरियंस था इन बाकी आईआईटीओ में इंटरव्यू दे के। तो नेक्स्ट डे इंटरव्यू था, तो हम वेट कर रहे थे, तो एक मैम आई, एक्चुअली वॉलेंटियर होते हैं जो इंटरव्यू करवाते हैं। तो बोलती है कि सुमित कुमार राय कौन है, मतलब 10 बजे से इंटरव्यू था, और मेरा दूसरा या तीसरे नंबर पे आ गया था इंटरव्यू का मेरा नाम। तो मैं गया इंटरव्यू देने। तो एक्चुअली मैं बहुत नर्वस था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, मुझे डर लग रहा था फिर भी। तो वो लड़की बोलती है, जो मैम थी, कि कुछ खा रहे थे, मतलब आई थिंक काजू या किशमिश कुछ, वो खाओगे क्या, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं खाऊंगा नहीं, मैंने मना कर दिया। फिर वेट किया, नेक्स्ट टर्न आया, तो मैं गया अंदर। तो मेरे से बेसिक क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन का मैंने 2 मिनट का प्रिपेयर किया था। इसमें आपको मैं बता दूंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करना है इन डिटेल। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहले नाम बताना होता है, फिर आप कहाँ से हो, फिर आपका जो एक्सपीरियंस है बताओ, फिर उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन बताओ, हायर टू लोअर, मीन्स आपने एमटेक किया तो पहले एमटेक बताओ, फिर बीटेक, फिर 12 ऐसे बताओ, फिर उसके बाद अपना जो भी स्किल्स है, सॉफ्टवेयर आता है, वो सब बताओ। तो ऐसे मैंने 2 मिनट का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था, बिल्कुल इंप्रेसिव वे में। तो मैंने उनको बोला, फिर वो बोलते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्या था एमटेक में। तो मैंने एमटेक का प्रोजेक्ट का समरी 3-4 मिनट्स का प्रिपेयर किया था। जैसे ही पूछे गए एमटेक का प्रोजेक्ट क्या था, तो उसके बारे में मैंने बताया उनको 3-4 मिनट्स कि मेरा प्रोजेक्ट क्या था। मैंने प्रिपेयर कर लिया था पहले से ही आंसर इसका। तो उसमें से रिलेटेड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे बेसिक, उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। मेरा एक्चुअली थर्मल में था, तो मैंने उसको आंसर कर दिया अच्छे से। फिर उन्होंने पूछा कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। तो मैंने एक ही फेवरेट सब्जेक्ट बताया, तो हीट ट्रांसफर बताया। तो उन्होंने हीट ट्रांसफर से 4-5 क्वेश्चन पूछे, तो मैंने बता दिया। फिर वो हीट कंडक्शन इक्वेशन का डेरिवेशन पूछा 3D वाला, वो मैंने डेराइव कर दिया। तो मेरा रिटन टेस्ट का जो आंसर शीट था, वो एक सर लेके बैठे हुए थे। तो वो बोलते हैं उधर से कि ऐसा है कि इससे हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि इसके सारे रिटन टेस्ट में सब्जेक्टिव सही है।
तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया, मुझे मतलब अंदर से खुशी हुई कि चलो एटलीस्ट सही है। तो दूसरे वाले सर बोलते हैं कि ऐसा है कि तुम हीट ट्रांसफर के अलावा तुम्हें क्या आता है। फिर मैंने क्या किया कि एक ही सब्जेक्ट बताया, क्योंकि अगर दो तीन लगातार बताओगे तो उससे क्या होता है, जो लास्ट बताओगे उसी को पकड़ के वो पूछने लग जाते हैं। तो मैंने प्रिपेयर किया करके आया था, एक बतानी है और एक ही बतानी है। तो फिर मैंने थर्मोडायनेमिक्स बोला, तो थर्मोडायनेमिक्स तो मुझे अच्छे से आते थे, मैंने आंसर कर दिया 3-4 क्वेश्चन फिर से। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा इन दो सब्जेक्ट के अलावा बताओ तुम्हें क्या आता है। तो मैंने फिर फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिपेयर किया हुआ था, तो मैंने बताया फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उन्होंने बर्नौली इक्वेशन ड्राइव करवाया मेरे से, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन पूछे, जैसे कि बेसिक्स फंक्शन के बारे में पूछे, ग्राफ के बारे में पूछे, एक्सपोनेंशियल वगैरह। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन के भी पूछे, बेसिक से 2-3 क्वेश्चन पूछे। तो उसके बाद बोलते हैं ठीक है, वो सर के बाद दूसरे सर पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया कि मैं आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई ही अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता था क्या आने वाला है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई में सिलेक्ट हो जाओगे तो कहाँ चूज करोगे और क्यों करोगे। तो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर प्रिपेयर करके ले गया था, क्योंकि मुझे जो पिछला एक्सपीरियंस था आईआईटी में, वाइल डूइंग जॉब, मैं इंटरव्यू दिया था डिफरेंट आईआईटीज में, तो मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं प्रिपेयर करके गया था, मैंने आंसर कर दिया उसको। फिर बोलते हैं कि वाई आईआईटी बॉम्बे, तो मैंने बता दिया, प्रिपेयर करके आया था बिल्कुल शॉर्ट सिंपल आंसर। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुमने किसी प्रोफेसर को अप्रोच किया है। तो मैंने एक सर को मेल किया था, तो मैंने बता दिया कि हाँ सर, मैंने एक सर को, मेरा उनका प्रोफाइल अच्छा लगा तो मैं उनको मेल किया था। तो ओके, तो बोलिए ठीक है, ओके थैंक्स, ये इंटरव्यू यहाँ पे खत्म हो गया मेरा और मैं निकल गया। मेरे को मतलब इंटरव्यू तो अच्छा गया था, बट फिर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर मैं बोला दोस्तों के साथ चलते हैं घूमते हैं। तो फिर हमने मुंबई घूमा, गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव, ये सब थोड़ा बहुत घूम के फिर तो इंटरव्यू देने के बाद मैं घर चला गया। घर जाने के कुछ दिन बाद आईआईटी बॉम्बे से मुझे कॉल आया कि आप टीएपी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो टीएपी इंटरव्यू एक्चुअली क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट होते हैं आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर के अंडर, वो प्रोजेक्ट के लिए वो स्टूडेंट चाहिए, पर्टिकुलर स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्किल जिनके अंडर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो मुझे कॉल आया तो मैं थोड़ा सा सोचने लग गया कि मतलब इसका मतलब जो टीए का मैं इंटरव्यू दे के आया उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए दोबारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो खैर मैं उस टाइम आईआईटी दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए वेट कर रहा था मैकेनिकल में। तो मेरे एक सीनियर है, आईआईटी सीनियर दोस्त हैं, तो उन्होंने उनसे मैंने बहुत बताया कि ऐसे ऐसे कॉल आया मुझे आईआईटी बॉम्बे से। तो उन्होंने बोला कि ऐसा सुमित, तुम ना ये इंटरव्यू दो। तो वो इंटरव्यू का जो स्लॉट था वो उसी दिन देना था मतलब। तो सर बोलते हैं कि मैं अरेंज करता हूँ तुम्हारा इंटरव्यू का शेड्यूल, तुम दो। तो सर ने अपना वहां पे लैपटॉप सब अरेंज किया, मुझे स्काइप पे इंटरव्यू दिलवाया। तो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था, क्योंकि कुछ टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने पूछा जो भी प्रोजेक्ट उनके अंदर थे, और उससे रिलेटेड पूछने के बाद मेरे को ना मैटलैब के बारे में पूछने लग गए, क्योंकि मैटलैब मैंने एमटेक का जो प्रोजेक्ट किया था वो मैटलैब में ही किया था, वो भी किसी के स्टूडेंट के हेल्प के से मैं कर लिया था उस टाइम। और 2017 में किया था, 2019 में इंटरव्यू चल रहा था, 2 साल में मैं भूल गया था। तो उन्होंने मैटलैब से रिलेटेड क्वेश्चन बैक टू बैक 10-15 क्वेश्चन पूछे, मैंने हार्डली 2-3 का आंसर कर पाया हूँ। तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया। तो मैं और टेंशन में आ गया, इसका मतलब आईआईटी बॉम्बे में ना तो टीए में सिलेक्शन हो रहा है ना टीएपी में हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यू खराब गया टीएपी वाला, ऑनलाइन जो इंटरव्यू हुआ था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो कुछ दिन बाद रिजल्ट आने वाला था, तो आई रिमेम्बर कि 27 को रिजल्ट आने वाला था। तो उस दिन हम वेट कर रहे थे, फिर देखा कि दूसरे नंबर पे नाम है, तो सब लोग हैप्पी हो गए, चलो फाइनली एटलीस्ट जो तुम करना चाहते हो उसमें हो गया तुम्हारा। तो अगले दिन आईआईटी दिल्ली का भी रिजल्ट आ गया, उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गया। आईआईटी रुड़की से नेक्स्ट डे मेल आ गया कि यू आर ऑल्सो सिलेक्टेड। आईआईटी गुवाहाटी का भी देखा, खैर मैं 3-4 आईआईटी में सिलेक्ट हो गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है।
तो आईआईटी बॉम्बे में मैंने चूज कर लिया, टीए कैटेगरी में एडमिशन ले लिया। मैं जो न्यू स्टूडेंट है जो इंटरव्यू रिटर्न और इंटरव्यू पीएचडी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि हैव कॉन्फिडेंस, प्रिपेयर बेसिक थिंग वेल, हार्डली 2-3 सब्जेक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करो, और एमटेक का प्रोजेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करो, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करो, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स प्रिपेयर करो, और बेसिक शुड बी क्लियर। और उनको ये लगना चाहिए कि आप पीएचडी करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप थोड़ा उनके प्रोफाइल भी पढ़ो जिनके अंडर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मींस आपसे जो रिलेटेड हैं, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं उससे थोड़ा रिलेटेड जो जिनके भी प्रोफाइल हैं उनको मेल करो, उनका प्रोफाइल पढ़ो, और थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस रखो। इजी होता है, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है। आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो इट्स वेरी इजी। सो दैट्स माय एक्सपीरियंस। एनी कमेंट और any suggestion you want to give or anything you want to ask, you can ask to me or write down in comments. Thanks.